दोस्तों एक छोटी सी गलती की वजह से जो है ना चूज़ों का ये हाल हुआ इस टाइम। ठीक है, एक इनमें एक्सपायर हो गया, मेल था, और फिलहाल ये 3 मादियाँ जो हैं चूचियाँ सुकड़ी पड़ी हैं। ठीक है, और ये सब हुआ क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। नए शौकीन के साथ भी जो है ना ये मसला आता है, परिंदों का शौक़ कर लें। पिछले 2 दिन पहले जो है ना मैंने खुड्डे साफ़ किए। हालांकि वैसे खुड्डों में मिट्टी होनी चाहिए क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मिट्टी में जो है ना परिंदे खेलते हैं। पर उसी मिट्टी ने जो है ना मेरे परिंदों का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरा कितना नुकसान कर दिया। और मैं रोज़ ब रोज़ जो है ना इनको मेडिसिन सी दे रहा था। ठीक है जी, मिट्टी वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है ना अगर ये खुली हो ना, खुली जगह पे, जैसे कच्ची जगह हो कोई, तब जो है ना परिंदों को ये फ़ायदा देती है। अगर मिट्टी आप अपने खुड्डों में डालना शुरू कर देंगे ना, या आपके परिंदों को जो है ना नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे और आपका शौक़ ख़राब करके ख़त्म कर देंगे। इतने मसाइल मिट्टी में, इतने मसाइल। ठीक है, एक तो सबसे पहले मिट्टी जो है ना सख्त हो जाती है। ठीक है, आपको मिट्टी बार बार नरम करनी पड़ती है। चलें आप वो काम भी कर लेते हैं। परिंदों को खुश रखने के लिए मिट्टी 2-3 दिन 4 दिन बाद दोबारा से खोद के नरम कर ली। फिर उसके बाद मसला आता है बिट्ठों का। सफाई नहीं होती मिट्टी की, जो बिट्ठे गंद बला वो बीच में ही मिक्स हो जाता है और पता ही नहीं लगता मिट्टी कौन सी है, बिट्ठे कौन सी हैं। एक ये बहुत मसला। उसके बाद गर्मियों में अगर आप मिट्टी को पानी लगाते हैं तो जो है ना स्मेल बहुत ज़्यादा बन जाती है, और वही स्मेल जो है ना परिंदों को बीमार करती है। तीसरी वजह, चिच्चड़ बहुत ज़्यादा परिंदों को होने लग जाते हैं, हद से ज़्यादा हो जाते हैं। एक दिन साफ़ किए, दूसरे दिन फिर हो गए, दूसरे दिन साफ़ किए, तीसरे दिन फिर हो गए। मतलब कि आपका परिंदा जो है ना स्टेबल रहेगा नहीं। उसके स्टेबल करने के लिए आप मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, और मिट्टी ही जो है ना आपके परिंदों को ख़राब कर रही है। अब मैंने 3-4 दिन पहले जो है ना सफाई की खुड्डों की, और अब आप लोग सोचे होंगे कि मिट्टी अगर इतना नुकसान देती तो फिर बंदा इस्तेमाल क्या करे। तो मैं तो रेत का इस्तेमाल करूँगा, कस्सू का भी नहीं इस्तेमाल करना। कस्सू भी जो है ना आपको सेम यही परेशानियाँ देगा, परिंदे आपके ख़राब कर देगा। रेत का इस्तेमाल करें, अपने खुड्डों में रेत डालें, गर्मी है तो पानी का तरोका डालें। ठीक है, परिंदे बिल्कुल यस में से रहेंगे, सफाई की टेंशन नहीं होगी, मिट्टी के रेत के जो है ना जुड़ने की, जमने की या सख्त होने की टेंशन नहीं होगी। परिंदों के कलर ख़राब नहीं होंगे, पेपर वाइट के ख़ास तौर पे पीला बोस्कापन नहीं आएगा। पेपर वाइट है तो पेपर वाइट ही रहेगा। कुरीज़ अच्छी होगी, चिच्चड़ वगैरह का कोई नामो निशान नहीं होगा, जुएँ पड़ने का कोई नामो निशान नहीं होगा। सर्दियों में आप खुड्डों से रेत निकाल दें, वहाँ बूरा डाल दें, या जो भी आप सर्दियों में यूज़ करना चाहते हो, तूड़ी, चावलों का भूसा, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। गर्मियों में बेहतरीन हल है कि आप अपने परिंदों को जो है ना वो रेत में जो है ना छोड़ें। अगर आप अपने परिंदों को खुश रखना चाहते हैं, गर्मी से बचाना चाहते हैं, रेत में पानी का तरोका लगा दिया और परिंदे जो है ना आपके बिल्कुल यस में से। ठीक है, आपकी आधे से आधी जो है ना समझ लो कोई मेहनत जो है ना कम हो जाती है मिट्टी और रेत के बदलने से। अगर आप मिट्टी की जगह रेत शुरू करते हैं तो आपकी आधी मेहनत कम हो जाएगी, आधी से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, और कुछ भाई इतराज़ करते हैं कि नहीं रेत तो परिंदों को जो है ना परिंदों के सीलों के जो है ना जोड़ों के लिए ठीक नहीं है, जहरबाद हो जाता है जोड़ों में, ये वो लटर वटर बैलेंस, टांगें कमज़ोर हो जाती। तो उसके लिए भी मैं आप सब भाइयों को ये कहूँगा कि जब आप पानी लगाएंगे ना रेत को, तो वो भी हार्ड फॉर्म में चली जाएगी। ख़राब वो रेत करती है आपके परिंदों की टांगों को या जोड़ों को, जो दलदली हो, नरम हो बिल्कुल, पैर रखे तो पैर अंदर खुबे। जब आप पानी लगा देंगे ना तो रेत फिर उस तरह की नहीं होगी, सूखी रेत नहीं रहेगी, वो गीली हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। इतनी भी सॉलिड में नहीं होगी कि परिंदे जो है ना उसमें खेल ना सकें, वो एक भारी हो जाएगी थोड़ी। परिंदा पैर रखेगा तो उसका पैर जो है ना मिट्टी के रेत के ऊपर ऊपर रहेगा, सतह के ऊपर ऊपर रहेगा, रेत में डूबेगा नहीं।
जब डूबेगा नहीं तो एक दोनों पैर जो है ना ऊपर होंगे तो बैलेंस ख़राब नहीं होगा। तो बेहतरीन हल यही है। और फ़िलहाल ये चूज़े जो बीमार हुए हैं चिचड़ों की वजह से हुए हैं। परिंदे 3-4 दिन से मुसलसल बार बार बीमार हो रहे थे। तो एंड ऑफ डे मैंने यही हल किया कि मैंने सारी मिट्टी निकाल के जो है ना वो आखिरी खुड्डे में जो है ना फेंक दी और आगे से वो खुड्डा ही बंद कर दिया कि दोबारा वहाँ जाके बैठे भी ना। इंशाल्लाह एक आधे दिन तक जो है ना मैं रेत ला के जो है ना खुड्डों में डालूँगा और सारे परिंदों को जो है ना चिचड़ वाला जो है ना पाउडर किया। चेहरे इनकी आपको सफ़ेद नज़र आ रही होंगी उस पाउडर की वजह से हो गए, ठीक है। और इंशाल्लाह एक आज किया, एक कल दोबारा कर दूँगा ताकि जो कमी पेशी है 19-20 की वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना परिंदे आपको दोबारा अपडेट दूँगा और आप देखना कि पहले में और अब में कितना फ़र्क है, ठीक है। बाकी मुख्तसर सी वीडियो थी, ख़ास तौर पे इसी हवाले से, रेत और मिट्टी के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों को जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि हमने भी शौक़ जो है ना इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सीखा था। तो कोशिश करते हैं कि अगर किसी भाई का भला हो जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि नए शौकीन को पता नहीं होता और उसे जब ज़रूरत पड़ती है, उस पर कोई मुसीबत आती है परिंदे पे, तो उसे बताने वाला कोई नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना उनको आगे जाके काम आएंगी।